बजरंग लाल शर्मा जी। महाराज जी, हाँ, मैं एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर संस्कृत का रहा हूँ, जयपुर राजस्थान में निवास करता हूँ। महाराज जी, आपके चरणों में कोटेशन नमन। महाराज जी, आपके सत्संग का जीवन में बहुत प्रभाव व परिवर्तन आया है। महाराज जी, मेरे इष्ट हनुमान जी हैं व राधा कृष्ण की दिव्य लीला श्रवण गायन में विशेष आनंदानुभूति होती है। इससे कोई इष्ट के प्रति अपराध तो नहीं बनेगा? नहीं नहीं, भगवत विग्रह नहीं, सियाराम और राधे श्याम का जस जो है महाभागवत श्री हनुमान जी को बहुत पसंद। वही सियाराम वही राधे श्याम है। एक में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गंभीर लीलाएं हैं, तो एक में भगवान श्याम सुंदर की अद्भुत प्रेम लीलाएं हैं। दोनों वही प्रभु एक हैं, राम श्याम में कोई अंतर नहीं, पर मुरली और धनुष का अंतर है। वही सिया जो है वही प्रिया जो है, दो तो है नहीं। तो हनुमान जी भगवत यश का बहुत ही रस भाव से पान करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांगिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, ऐसे तो श्रवण करते हैं। तो भगवान श्री हरि ही राम है, भगवान श्री हरि ही श्याम है। तो हरि जस जहां होता है हनुमान जी को बहुत सुख लगता है। तो हनुमान जी को इसमें सुख मिलेगा अगर आप राधे श्याम की लीलाएं गा के सुनाएंगे। उसमें अंतर थोड़ी पड़ जाएगा कि हनुमान जी नाराज हो जाएंगे कि सिया राम जी की ना कह के राधे श्याम की लीलाएं कहते हैं। हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई हमारा नहीं है। जब हनुमान जी को देखते हैं तो वो हमारे लगते, जिधर देखो सब हमारे, क्योंकि वही हमारे प्रभु है ना। एक ही परम तत्व है, पहली बात ये दे मानना है। यदि आप शास्त्रों का स्वाध्याय किए हुए हैं तो एको देवा एको ब्रह्म जगह 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 ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत, एक ही है, कोई भी। अब वही सेवक सेव्य का स्वांग रच रहा है। हनुमान जी राम जी के सेवक बनकर उनके चरण पकड़े, तो राम जी रामेश्वर की स्थापना करके उनके चरण पकड़ के अभिषेक कर रहे। कौन इनमें से स्वामी और कौन सेवक है पहचानना मुश्किल है, क्योंकि वही स्वामी और वही सेवक है। तो हम भगवत यश गान करने में तो ऐसा कभी भेद सोचे ही ना। प्रपंच के लिए सोचे कि यदि हम किसी की निंदा करेंगे, किसी के दोष छिद्रान्वेषण दोष दर्शन करेंगे और दोष वर्णन करेंगे, तो हो सकता है इष्ट अपराध हो जाए। फिर तो पक्का हनुमान जी नाराज हो जाएंगे बकाया। और भगवत यश गाने में तो किसी भी संत महापुरुष का चरित्र गाओ, भगवत यश गाओ, तो उससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे, नाराज नहीं होंगे। भगवत विमुखता में वो नाराज हो जाएंगे क्यों, आप उनके दास हैं। अगर आप भगवत विमुख आचरण करेंगे, भगवत विमुख पुरुषों का संग करेंगे, भगवत विमुख भाषण करेंगे, तो भगवत यश गान करने से वो तो प्रसन्न ही होंगे। और हनुमान जी की विशेष कृपा इस शरीर पर भी दास पर भी रही है, क्योंकि प्रारंभ तो अपने जैसे जन्म है ना, तो उधर ही है। वहां तो रामचरित की धूम है, क्योंकि पास में ही प्रयागराज है, ज्यादा अंतराय नहीं। और वहीं राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव हुआ, तो रामचरितमानस का गढ़ है। तो यहाँ तो बचपन से कृपा देखी कि अगर अंधेरे में भाग के गली में जाना होता था तो माँ ने सिखाया था कि हम कहते थे रास्ते में भूत, बोले हनुमान जी बोलना, तो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, आंख मूंद लेते, जा डर लगता और निकल जाते। तो बचपन से अनुभव है। स्कूल में पिटने का नंबर आ रहा है तो हे हनुमान जी आप कृपा कर ला, तो वो उससे भी बचत। तो बचपन से लेकर के आगे तक कोई भी हो, तो महावीर हनुमान जी की कृपा वो विद्या गुण निधान है। तो हमें लगता है कि इतना उदार हृदय उनका है कि अगर भगवत यश चाहे राधे श्याम का गाओ चाहे सिया राम का गाओ, वो कृपा करके प्रेम ही देंगे, वो दुलार ही करेंगे। ऐसा हमारा अनुभव है। और आगे हमें राधे श्याम और सिया राम में तो भेद समझ में नहीं आया, तो अभी तक हमको नहीं मिला। अगर कोई ऐसा मिलेगा फिर उससे बातचीत करेंगे, फिर हमें प्रमाणित हो जाए तो हम समझ पाएंगे। अभी तक तो हमारी समझ में नहीं आया। वाल्मीकि सुंदरकांड पूरा करता हूँ तो बहुत आनंद आता है, अर्थ से बिल्कुल करता हूँ। हाँ। लेकिन कहीं भी विग्रह में जाता हूँ देखने के लिए, संतों का दर्शन करता हूँ तो अपने आप को रोक नहीं पाता। हाँ, बड़ी कृपा, हाँ नहीं बड़ी कृपा है। हृदय निर्मल होता है तब ऐसा होता है। और इन अपने भागवतिक सद्गुणों को छुपाया जाए, जिससे हमारे जिससे हमारे आंतरिक सद्गुण बढ़े।
अगर हम अपने आंतरिक सद्गुणों को प्रकाशित करेंगे तो ये अंतर ध्यान हो जाएंगे। ये भागवतिक रहस्य है। तो अपने आंतरिक भागवतिक संबंध को, भागवतिक भावों को जहां तक हो सके गुप्त किया जाए तो ये और बढ़ेंगे और आनंद की प्राप्ति होगी। आप तो भगवत कृपा पात्र हैं। खूब नाम जप कीजिए, खूब भगवत लीलाएं गाइए।